नमस्कार दर्शकों, आरबीएम न्यूज इंडिया और उदय प्रकाश न्यूज की तरफ से मैं हर्ष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की दुनिया के सदाबहार सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर विनोद खन्ना जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपने पीक समय में जब वो एक सुपरस्टार की इमेज को ले रहे थे, उसी दौरान कारणवश लगा कि वो एक जीवन सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। उस सही जीवन को जीने के लिए उन्होंने ओशो रजनीश जी के साथ रहकर उन्होंने अपने जीवन को 5 साल बिताया और किस तरीके से उनका ये सफर रहा, किस तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ें बिताई, क्या उन्होंने हासिल किया, इसी संबंध में हम बातचीत करेंगे ओशो धारा से जुड़े ओशो प्रदीप जी से। ओशो प्रदीप जी, आप हमें बताएं कि ओशो जी के साथ रह के विनोद खन्ना जी ने कैसा जीवन जिया, क्या हासिल किया? नमस्कार। विनोद खन्ना जी जब अपने पीक पर थे, ये सही है कि वो ओशो जी के पास गए। उनका खुद ही कहना है अपने 23/3/98 के इंटरव्यू में कि मैं क्रोधी होता जा रहा था, अहंकारी होता जा रहा था। ठीक है, मेरे पास सम्मान था, धन था, लेकिन ध्यान नहीं था। इसके लिए मैंने कई जगह ट्राई किया। फिर ओशो जी के पास वो गए पूना में, और हर संडे को वो वहाँ पर रहते थे। उनके साथ जो भी समर्पित पूरे थे, जो भी वो कहते थे वो करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आकर्षित होते गए, ध्यान बढ़ता चला गया, और फिर उनके साथ वो 5 साल करीब अमेरिका में भी रहे, और वहाँ पर उन्होंने बर्तन भी साफ किए, अहंकार नहीं था। उन्होंने माली का काम भी किया, अहंकार नहीं था। सफाइयाँ की, अहंकार नहीं था। और फिर वहाँ पर उन्होंने एक सहज जीवन जब जीना सीख लिया, तो फिर 5 साल बाद ओशो के साथ ही वो वापस आए, और वापस आकर फिर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। और फिर देखा जा सकता है कि उनकी जो पहली फिल्में हैं और जो बाद की फिल्में हैं, उसकी एक सहजता, एक साफाई, एक बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि क्या क्या फर्क पड़ा। आप उनको सहजता को देख सकते हैं। आप ध्यान से सहजता आती है और सहजता आ नहीं सकती है, समाधि से सहजता आती है और कैसे सहजता आ नहीं सकती है। और फिर जब वो ध्यान में कंप्लीट चले गए, तब उन्होंने जाकर बाद में उन्होंने, ठीक है, गुरदासपुर में उन्होंने नेतृत्व भी किया, राजनीति में भी गए, और राजनीति में रहकर भी वो सहज रहे। ये सबसे बड़ी बात है। ध्यान से एक ही फायदा है कि हम एक सहज जीवन को जी सकते हैं, वैसे सहज जीवन नहीं जी सकते हैं। तो राजनीति में भी जितना सहज वो राजनीति कर सके, और कोई आप देख सकते हैं सभी नेताओं को किस तरह वो रहते, तनाव में रहते हैं, कि बाकी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सहजता से उसको भी निभाया।